लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण खत्म हो चुका है और दूसरे रण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके लिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुछ खास तैयारी की है। ये तैयारी क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाकायदा भगवान की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जलपान की तैयारी होती है। दिन भर जोश के साथ प्रचार का काम करना है, लिहाजा जलपान बेहद जरूरी है। जलपान के बाद तैयार हो जाता है डिप्टी सीएम का काफिला और वो सवार हो जाते हैं अपने प्रचार वाहन पर, जिस पर बैठकर वो प्रचार के लिए निकलते हैं। लेकिन प्रचार पर जाने से पहले वो उनका इंतजार कर रही जनता की शिकायत सुनना भी नहीं भूलते हैं। आम जन की शिकायत सुनने के बाद डिप्टी सीएम अपनी मिनी वैन में सवार हो जाते हैं और जिले दर जिले बीजेपी की जमीनी हकीकत जानते हैं। पाठक जी, ये वैन में आप लोग चल रहे हैं? वैन में अधिक स्पेस है, ज़्यादा लोग बैठ लेते हैं। हमारे माननीय विधायकगण हैं, प्रत्याशी हैं या और कोई कार्यकर्ता बैठना चाहता है तो बैठ लेते हैं और रास्ते में कहीं रुक करके हम लोगों से संवाद भी स्थापित कर पाते हैं। संवाद स्थापित करने का एक अच्छा तरीका आपने अच्छा तरीका है भाई, रोड से चलने में सबसे भेंट होती रहती है। श्रेष्ठ यूपी भी डिप्टी सीएम के साथ उनके प्रचार वैन में सवार होकर निकला है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बेहद सहज दिखे और एक आम इंसान की तरह हमसे कई मुद्दों पर खोलकर बातचीत करते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम ने हमें बताया कि इस बार देश की जनता क्या सोच रही है और कैसे विपक्ष की हवा निकलने वाली है। ये समाजवादी पार्टी दिग्भ्रमित है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, कंफ्यूज पार्टी है और आए दिन वो कैंडिडेट अपना बदलते रहते हैं। ये हार की आशंका के चलते हैं और कन्नौज हो या कोई भी सीट हो, भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 सीटें जीतेगी। कन्नौज में तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव लड़ते हैं तो क्या भारतीय देखिए, मैं कह तो रहा हूँ कन्नौज हो या और कोई सीट 80 में 80 बीजेपी ही जीतेगी और कन्नौज में तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास समय कम था, लिहाजा हमने भी इस बात को समझा और कीमती वक्त देने के लिए डिप्टी सीएम का धन्यवाद जताया। इस दौरान उनके साथ हमने सियासत से जुड़ी हर वो चर्चा की जिससे आम जन का सीधा सीधा सरोकार है। इन सभी मुद्दों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बेबाकी से अपनी राय रखी और बताया कि कैसे बीजेपी इस बार अपने मिशन 400 पार को सच साबित करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है। इन 10 वर्षों में हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमने जनता के सामने रखा है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ब्रजेश पाठक के बाद अब अगली बार एक और धुरंधर नेता की प्रचार गाड़ी की आपको सैर कराएंगे। तब तक देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।